हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है अनवर सर्वलोक में। आज मैं राजस्थान का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के उद्योग, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है दोस्तों, बनता ही बनता है। ओके, तो इसमें जो आज दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मैं मुख्य मुख्य चीज़ों को आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा ज़्यादा मैं डीप में ना जाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है बीएसटीसी के पर्पज़ से। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है दोस्तों? कोटा। इसलिए राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे? कानपुर। और भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है दोस्तों? कानपुर। ठीक है, भारत की औद्योगिक नगरी कानपुर है। ओके, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा, इसलिए इसे राजस्थान का कानपुर बोला जाता है। और राजस्थान का नागपुर आपके झालावाड़ को बोला जाता है, संतरा होने की वजह से। ओके, राजस्थान का जापानी जोन कौन सा है दोस्तों? नीमराणा अलवर जापानी जोन है। तो ये दो चीज़ें याद रख लेना। सबसे ज़्यादा इकाइयाँ हैं आप लोगों के, है ना, सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ वो जयपुर में पाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपके मेन सिटी है, राजधानी है, इसलिए सबसे ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ वहीं मिलेगी। और सबसे कम जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती उद्योगों को, इसलिए। बाकी याद रखो तो ये रख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ईपीआईपी याद रख लेना, निर्यात संवर्धन पार्क सीतापुरा, बोरानाड़ा, नीमराणा। कितने हैं दोस्तों? 3 ईपीआईपी पार्क है, सीतापुरा, बोरानाड़ा और नीमराणा। सीता नीम का बोरा लेकर गई, ठीक है, 1997 में। तो सीतापुरा 1997 में राज्य का पहला औद्योगिक पार्क है दोस्तों, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो ये याद रख लेना दोस्तों, आप याद भी हो जाएगा, ऐसा इतना वो भी नहीं है कि नहीं होगा आप लोगों को याद। ठीक है, तो सीता नीम का बोरा लेकर गई, सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर, नीमराणा अलवर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके दोस्तों सीतापुरा जयपुर और भिवाड़ी अलवर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्पाइस यानी मसाला पार्क कोटा व जोधपुर में है, जापानी पार्क खुसखेड़ा अलवर में है। ओके, ये याद रख लेना। उसके अलावा ये चीज़ें, राजस्थान में औद्योगिक नीतियां कुल अब तक 7 जारी हुई है। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को जारी हुई थी, मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति 7वीं नीति है, 19 दिसंबर 2019 को जारी हुई। तो मुख्य तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। कुल अब तक कितनी नीतियाँ जारी हो चुकी है? तो 7। पहली नीति 1978 में, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। नवीनतम नीति 2019 में। राज्य की औद्योगिक नीति जारी करने, सर्वाधिक औद्योगिक नीति जारी करने वाले मुख्यमंत्री है भैरों सिंह शेखावत। क्लास में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। चलो, उसके बाद महत्वपूर्ण संस्था है आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कमीशन या राजस्थान राज्य वित्त निगम। इसकी स्थापना हुई 1955 में। ये उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों रीको रीको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम। स्थापना 1969 में। पहले उद्योग और खनिज दोनों मिलकर RIMDC एक संस्था हुआ करती थी, जो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वो साथ में मिलकर काम करती थी, उद्योग और खनिज दोनों। बाद में उद्योगों को अलग कर दिया और खनिजों को अलग कर दिया। ठीक है, तो खनिज तो 1979 में अलग हुई। ओके, और जो उद्योग है वो 1980 में। तो इसका स्वतंत्र विकास 1980 में हुआ, ये याद रखना दोस्तों। और बाकी स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। वृहद मध्यम लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है आपकी रीको। नेक्स्ट, रीको के बाद में नेक्स्ट है राजसीको राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना 1961 को हुई है, मुख्यालय जयपुर में है। लघु उद्योगों को हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है, राजसीको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई है। नेक्स्ट है इसके बाद दोस्तों आपके रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना हुई है 1995 में। कब? 1995 में। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ओके, फिर ये है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 1984 जयपुर में। याद रखो तो रख लेना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड 2009 में। RSMML। ठीक है, RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड आप लोगों की स्थापना 1974 में हुई है, उदयपुर में। बाकी जितनी भी संस्था है उनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जयपुर में है, सिर्फ RSMML का उदयपुर के अंदर है। ओके, राज्य में खानों का आवंटन व खनिजों का सर्वेक्षण करती है संस्था। केंद्र सरकार के जो कारखाने वो देख लेते हैं। HSL हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, स्थापना 1964 में। इसमें इतना याद रखना है, HSL कहाँ पर है? आपके सांबर में। कहाँ पर है? सांबर जयपुर में। ठीक है, और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड तो नमक निकालती है, ठीक है, सांबर झील से। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% भाग है। केंद्र का हिस्सा 60% है, राज्य का 40। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो जस्ता होता है ना दोस्तों, उसकी 3 कारखाने हैं यहाँ पर राजस्थान में, देवारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़।
और राजपुरा दरीबा राजसमंद। ठीक है, इतना सा याद कर लेना। देबारी उदयपुर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ राजपुरा दरीबा राजसमंद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 3 कारखाने हैं। तीनों का संबंध जस्ता चांदी से है, जस्ता सीसा से है ना, तीनों का। ओके चलो। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में हुई। खेतड़ी झुंझुनू में किसका उत्पादन होता है? तांबे का। ठीक है, तो HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संबंध किस खनिज से है? तो तांबे से। ओके, कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल, वर्तमान में वैसे तो ये बंद हो चुकी है। इसकी स्थापना भी 1968 में अजमेर में की गई थी। सहयोग था चेकोस्लोवाकिया का। इसमें मशीन और घड़ियों का निर्माण किया जाता था। ओके, HMT का। बाकी रील है, इतना याद रख लेना। रील कहाँ पर है भाई? ठीक है, REIL कनकपुरा जयपुर में। रील कहाँ बनाते हैं? राजधानी के अंदर बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर रील तो जयपुर में है ना। मिनी रत्न का दर्जा 1997 को, याद रखी तो रख लेना। IIL इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये इसकी कोटा में है भाई, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का प्राचीन व सबसे संगठित। ठीक है, ये तो छोटी मोटी बातें, राज्य का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग, ये सब जानते हैं दोस्तों। ये प्राचीन समय से भाई सूती उद्योग के रास्ते हुआ करते थे। ठीक है, वो याद नहीं रखना है। कृषि पर आधारित है, सबको पता है दोस्तों, कृषि पर आधारित है। आपको ये याद रखना है राजस्थान की वस्त्र नगरी क्या है। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके दोस्तों भीलवाड़ा को। और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? भीलवाड़ा को। तो ये 3 चीजें याद रखना, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, ये तीनों किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। हाँ, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर पूछे, नवीन मैनचेस्टर पूछे तो बता देना भीलवाड़ा अलवर को। ओके, भीलवाड़ा में भिवाड़ी अलवर में सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा ही ये उद्योग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कारखाने, इसलिए उसे नवीन मैनचेस्टर बोला जा रहा है। ओके, भिवाड़ी अलवर। बाकी तो आप भीलवाड़ा याद रखना। मैनचेस्टर इंग्लैंड का वह शहर है जो पूरे विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाकी तो भारत का मैनचेस्टर ये याद रख लेना, अहमदाबाद गुजरात को। ओके, बाकी और ये बात याद रखना, इतना ये काफ़ी है। सूती वस्त्र उद्योग के दोस्तों 3 कारखाने याद रख लेने आप लोगों को। शुरुआत कीजिए कृष्णा जी से। तो देखो, पहला द कृष्णा कॉटन मिल्स, ब्यावर अजमेर में 1889 में राज्य का प्रथम है, और ये निजी था दोस्तों। तो भाई इसका मालिक था दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास शायद था, खुद का था ये, है ना। ओके, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, ये भीलवाड़ा के अंदर है। मेवाड़ समझकर उदयपुर मत कर देना, ये भीलवाड़ा में है। तो उमेश सिंह कॉटन मिल्स, ये आपके पाली में है, राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। ओके, तो अब तक हमने 3 पढ़ लिया। द कृष्णा कॉटन मिल्स, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, द उमेश सिंह कॉटन मिल्स। द कृष्णा कॉटन मिल्स है आपके ब्यावर में, मेवाड़ भीलवाड़ा में, द उमेश सिंह कॉटन मिल्स है पाली में, राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र मिल्स है। पाली को मिनी मुंबई भी बोलते हैं, थोड़ा याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने वो 3 ये है। द एडवर्ड कॉटन मिल्स ब्यावर, द महालक्ष्मी कॉटन मिल्स ब्यावर, और विजय कॉटन मिल्स भी आपके कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ओके, तो ये तीनों, द एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय, महालक्ष्मी, विजय, ये तीनों कहाँ के हैं? अजमेर के। और उसके बाद सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र, तो गुलाबपुरा और गंगापुर, गुलाबपुरा और गंगापुर। ठीक है, पीछे पुर और पुरा आ रहा है, ये दोनों भीलवाड़ा के अंदर है। देखो, पुर और पुरा ये दोनों कहाँ के हैं दोस्तों? भीलवाड़ा के। बाकी गंगानगर का नहीं, ये पास का है हनुमानगढ़ का, गंगानगर। ठीक है, गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल्स, गंगानगर सहकारी कताई मिल्स, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, ये सब आपके दोस्तों, ये 2 तो पुर और पुरा वाले तो भीलवाड़ा के हैं, और एक गंगानगर है आपके हनुमानगढ़ का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्पिन फेड राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ है दोस्तों। ये कुल मिला के एक संस्था बनाई गई। उपरोक्त 3 सहकारी कताई मिल्स है ना, गुलाबपुरा और गंगापुर और गंगानगर को मिलाकर क्या बनाया गया? स्पिन फेड। और कंप्यूटर एंड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा के अंदर, राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोड़ा किशनगढ़ के अंदर है दोस्तों। वर्तमान में नवीन वस्त्र मिल स्थापित करने के लिए रिको सहयोग करता है, और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स झालावाड़ के अंदर है। ओके, ये याद रख लेना। केंद्र सरकार द्वारा 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी का दर्जा दिया गया। ओके, चीनी उद्योग दोस्तों, इसके 3 कारखाने तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना। पहला है द मेवाड़ शुगर मिल्स, ये पूरा का पूरा। ओके, पहला ये याद रख लेना दोस्तों। और दूसरा है आप लोगों के ये वाला, और तीसरा है दोस्तों ये वाला। ये तीनों अच्छे से याद कर लेना। द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। स्थापना 1932 में राज्य की प्रथम शुगर मिल्स है निजी क्षेत्र की।
दूसरा है द गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर में स्थापना 1937 में हुई थी। 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में इसे कर दिया गया था। 1968 में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाई गई। ओके। केशवराय पाटन मिल्स बूंदी में है, 1965 में स्थापना हुई थी सहकारी क्षेत्र में। उसके बाद उदयपुर है, उदयपुर शुगर मिल्स उदयपुर के अंदर 1976 में स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपके दोस्तों कांच उद्योग। कांच उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो धौलपुर है आपका, ठीक है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स एक कंपनी है धौलपुर की। गंगानगर शुगर मिल्स के दिन ये शराब की बोतलें एवं पौवे बनाती है। दोस्तों कांच उद्योग है तो कुछ तो बनाएंगे, तो कांच की चीज़ें बनाती है तो पौवे बनाती है शराब की। ओके। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री ये भी याद रख लेना दोस्तों, कोटा के अंदर है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री दक्षिणी कोरिया की सहायता से कार्य होता है दोस्तों, वहाँ सहयोग किया है। टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाती है। ओके। और ग्लास सेंट गाबिन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में है दोस्तों, भिवाड़ी अलवर में या फिर कहरानी के अंदर, फ्रांस की कंपनी है, कार के शीशे बनाती है। अब आता है दोस्तों सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला जिला आपका चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना किस जिले में? जैसलमेर में। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राज्य की प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी है। ओके। आप ले दे के दो बातें याद रखनी है, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ पर होता है? चित्तौड़ में, इसलिए उसे बोलते हैं सीमेंट नगरी। ओके। संभावना जैसलमेर में है। और सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर है। ओके। ले देखिए इतनी सी चीजें। लाखेरी बूंदी राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रस्ताव 1913 में, स्थापना 1915 में हुई। उत्पादन का कार्य सत्र, आपको स्थापना याद रख लेना 1915 में, और 2 साल बाद इसका कार्य। कंपनी क्या है भाई लाखेरी बूंदी की? एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। पहले इसका नाम क्लिक निक्सन कंपनी हुआ करता था, ठीक है। अब एसीसी कंपनी बोलते हैं भाई। फिर नेक्स्ट है जयपुर सीमेंट कारखाना। जयपुर सीमेंट कारखाना दोस्तों जयपुर में ना है, सवाई माधोपुर में, इतना याद रख लेना, ठीक है। त्रिशूल छाप सीमेंट आज़ादी के पहला स्थापित सीमेंट कारखाना है, ठीक है। 1947 के बाद 1953 में। जेके सीमेंट कारखाना आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों एक जेके वाइट सीमेंट आएगा, वो गोटन नागौर के अंदर है। ओके, ये याद रख लेना। जेके सीमेंट कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला है। उसके बाद श्री सीमेंट कारखाना ब्यावर अजमेर में है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना है। श्री राम सीमेंट कारखाना दोस्तों श्री राम कोटा में है, तो कोटा के अंदर है। उत्पादन व आकार के आधार पर सबसे छोटा कारखाना है। लाफार्ज सीमेंट कारखाना, ये भी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, फ्रांस की लाफार्ज कंपनी है, वो सहयोग करती है। अन्य अंबुजा सीमेंट है दोस्तों, ये खारे आवास पाली और मुडवा नागौर में। बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर। वंडर सीमेंट या चेतक सीमेंट चित्तौड़ के अंदर। अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जयपुर के अंदर। सफेद सीमेंट आप दोस्तों जेके वाइट सीमेंट, ओके, और गोटन नागौर में है जेके वाइट सीमेंट। स्थापना 1984 में। राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना मैंने बता दिया था जेके वाइट सीमेंट। बिरला वाइट सीमेंट आपके खारिया खंगार जोधपुर में, और मांगरोल वाइट सीमेंट है आपके चित्तौड़गढ़ में। ये तीनों याद रख लेना, जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर, बिरला वाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर, मांगरोल वाइट सीमेंट चित्तौड़गढ़ के अंडर। ओके, चलो भाई। ऊन उद्योग, कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों, ये याद रख लेना। ऊन मंडी बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। और उसके अलावा ऊन अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोक में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऊन अनुसंधान केंद्र अभिकानगर टोक। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर 1987 याद हो जाए तो कर लेना, वरना बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में 1992 में। बात करते हैं नमक उद्योग की, तो नमक मंडी नावा नागौर के अंदर है। नमक उत्पादन करने वाली जाति है खारवाल जाति। नमक का व्यवसाय करने वाली जाति है बंजारा जाति। उत्पादन की विधियां है रेस्टा पद्धति, वायुदाब के द्वारा नमक का जो निर्माण किया जाता है रेस्टा, और क्यार पद्धति, क्यारियों में दोस्तों नमक को छोड़ दिया जाता है और वाष्पीकरण के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है, तो ये क्यारा पद्धति। ओके। नमक उद्योग के केंद्र आपके सांबर, पचपदरा, डीडवाना। सांबर जयपुर में। देश के कुल नमक का उत्पादन 8.7% भाग बताया था मैंने आपको पहले भी। HSL में, हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड में। पचपदरा दोस्तों बाड़मेर में है। 98% सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl का उत्पादन होता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य की जो नमक है वो पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। ओके। वर्तमान में पचपदरा फलोदी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। सॉरी, फलोदी के अंदर नहीं है, फलोदी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके बालोतरा में है, ठीक है। बालोतरा नया जिला बना है बाड़मेर से अलग होके, वहाँ पर पचपदरा जिला आ चुकी है। डीडवाना दोस्तों नागौर के अंदर है। अब तो डीडवाना कुचामन करके नया जिला बन चुका है,
तो ये वहीं पर ही है, ठीक है, उस ज़िले में, नागौर में नहीं है वर्तमान में। लेकिन आपको याद रखना है डीडवाना नागौर। खाने योग्य नमक नहीं है, सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है यहाँ से, ओके। बाकी रासायनिक उद्योग देख लेते हैं लास्ट में दोस्तों। रॉक फास्फेट का कारखाना झामर कोटरा उदयपुर के अंदर है। चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स कोटा के अंदर है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट के 2 कारखाने गड़ेपान कोटा में है और कपासन चित्तौड़गढ़ में 2 केंद्र है। मोदी केमिकल्स अलवर में है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें दोस्तों, मुख्य चीज़ें जो मैंने ऊपर बताए वो याद कर लेना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसकी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। वीडियो बड़ी हो चुकी है लेकिन हाँ, थोड़ा सा देख लेना वीडियो को, क्योंकि वीएसटीसी में एक प्रश्न टपक जाए, कम से कम याद तो रहेगा आप लोगों को कि पढ़ा था कहीं, इस वजह से करके आ जाओ। ओके, बाय बाय।